सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास को क्रमशः आगे इस श्रृंखला के अंदर हम लेंगे, उस पर विचार करेंगे, उनके शब्दों को, वाक्यों को देखेंगे, महर्षि के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने प्रथम 10 समोल्लासों में वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक पक्ष को रखा। उसमें भी बीच में कुछ पक्ष विपक्ष हैं, तर्क हैं, लेकिन मुख्य रूप से वैदिक पक्ष को, वैदिक मान्यताओं को, सिद्धांतों को, व्यवहारों को वहाँ पर प्रस्तुत किया है, अलग अलग समोल्लास में अलग अलग विषयों को लेते हुए। आप लोगों ने पीछे की चर्चाएं, परिचर्चाएं सुनी होंगी। अब इससे आगे का भाग, तब 10वें अध्याय तक, 10वें समोल्लास तक वो पूर्वार्ध कहलाता है। एक यानी ग्रंथ के 2 भाग करते हैं, एक पहले का भाग पूर्वार्ध, एक उत्तर का भाग उत्तरार्ध। तो पहले के भाग में 10 समोल्लासों में स्वपक्ष का, महर्षि जिस बात को ठीक मानते थे उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। और अब जो आगे के समोल्लास हैं, 4 समोल्लास 11 से 14 तक, इसमें विभिन्न मतों के, अन्य मतों के सिद्धांतों की विवेचना की गई है, उनके शास्त्रों की विवेचना की गई है। इसमें भी पक्ष और विपक्ष चलेंगे, लेकिन ये विशेष रूप से अन्य मान्यताओं की विवेचना पर केंद्रित है। तो उसमें 11, 12, 13, 14 इनमें भी अलग अलग विषयों को रखा है। 11वें समोल्लास में आर्यावर्त यानी भारत, लगभग हम ये कह सकते हैं भारत देश के विभिन्न वेद से विरुद्ध जो मतांतर हैं उनकी चर्चा की गई है। 12वें में चारवाक, जैन और बौद्ध, इनकी चर्चा की गई है। तो ये भारत देश से उत्पन्न हुए हैं, भारत में इसी क्षेत्र में यहाँ के लोगों के द्वारा ये विचार रखे गए, प्रचार किए गए। तो 11वें 12वें में ये है। 13वें अध्याय में बाहर के मत, उसमें ये ईसाई मत का वर्णन किया गया है, और 14वें में इस्लाम का वर्णन किया गया, उसकी विवेचना की गई है। तो हम यहाँ पर 11वें समोल्लास को प्रारंभ करेंगे, और उससे पहले महर्षि ने एक भूमिका लिखी है, जिसको कि अनुभूमिका के रूप में कहा जा रहा है। अनुभूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में, यानी प्रथम समोल्लास के प्रारंभ में एक भूमिका लिखी। उस भूमिका को हमने पहले देखा था विस्तार से, और ग्रंथकार का अभिप्राय भूमिका में आता है। वो पूरी पुस्तक के लिए होते हुए भी विशेष रूप से प्रारंभिक 10 समोल्लासों के लिए था। अब 11वें समोल्लास के पहले एक और भूमिका महर्षि ने लिखी है। चूंकि मुख्य भूमिका प्रारंभ में लिखी गई थी, तो अब ये जो भूमिका है ये अनुभूमिका है, उसके पीछे पीछे थोड़ा और प्रसंगवशात कही गई भूमिका है, ये अनुभूमिका। तो उत्तरार्ध, और इसमें भी ये जो 11वां समोल्लास है, इसकी ये अनुभूमिका है। 12वें समोल्लास की अनुभूमिका फिर आगे लिखेंगे। तो इस पहले हम अनुभूमिका को देखते हैं, जिससे कि महर्षि का तात्पर्य हमें अवगत हो सके। तो वैसे तो ये पूरे की कुछ बातें इसमें ऐसी इन्होंने, महर्षि ने लिखी हैं, जो कि सब आगे के 4 समोल्लासों पर भी घटती हैं, लेकिन विशेष रूप से ये 11वें समोल्लास से संबंधित है। तो आइए पहले उसको पढ़ लेते हैं, और उसी दृष्टि से जो महर्षि कहना चाहते हैं उस दृष्टि को रखते हुए उनके आगे के ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो आगे का भाग है, ये लोगों को, कुछ को जो पक्ष विपक्ष, तर्क, युक्ति में रुचि रखते हैं, खंडन मंडन में रुचि रखते हैं, ऐसे बिंदु चाहते हैं कि किसका कहाँ खंडन हो, कैसे मंडन हो, उन लोगों को बहुत रुचिकर लगता है। दूसरी तरफ ये बहुत संवेदनशील भी है कि इसमें विभिन्न मत संप्रदायों के नाम लेकर के, उनके ग्रंथों के नाम लेकर के, या उनके महापुरुषों के नाम लेकर के वहाँ पर विवेचना की गई है, उनकी बातों को रखा गया है, और जो गलत बातें हैं
तो महर्षि ने चूंकि सत्य अर्थ का प्रकाश करना था, सत्यार्थ प्रकाश तो इस पुस्तक का नाम ही है, इसलिए महर्षि ने उसका भी उल्लेख किया है। तो ये संवेदनशील भी है, बहुत से लोग इससे नाराज भी होते हैं कि दूसरों का खंडन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में हमें दूसरों का खंडन क्यों करें, उनकी जैसी इच्छा है वो माने, हमें जैसी इच्छा है हम माने। तो आपस में बस जो जिसको मानता है वो मानता रहे, हम अपना तो मंडन, मैं ही सही हूँ, और दूसरे का खंडन कि आप तो सब गलत हो, ऐसा व्यवहार ही क्यों रखें, आपस में क्यों वाद विवाद करें, धर्म की हानि क्यों करें, इससे परस्पर द्वेष क्यों पैदा करें, मत भिन्नता क्यों पैदा करें, झगड़े परस्पर क्यों करें। तो धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिकता साथ में रखते हुए जो बहुत से लोग जो विचार करते हैं और थोड़े आध्यात्मिकता की तरफ अधिक झुके हुए होते हैं, तो वो कहते हैं, वो इस बात को रखते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, और ऐसे में उनको ये समोल्लास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिसमें कि खंडन मंडन है। किंतु अब महर्षि की अनुभूमि का भी हम देखेंगे, महर्षि की दृष्टि इस खंडन मंडन को लेकर के ही है, वो खंडन भी करेंगे मंडन भी करेंगे, लेकिन चूंकि उन्हें सत्य अर्थ का प्रकाशन करना है, इसलिए सत्य का मंडन करेंगे और असत्य का खंडन करेंगे। इसको महर्षि न्यायोचित मानते हैं, मनुष्य के का कर्तव्य मानते हैं, एक उचित कार्य मानते हैं, लेकिन इसमें कोई द्वेष, ईर्ष्या, वाद विवाद, दूसरे को नीचा दिखाना, ये उनका प्रयोजन नहीं है, जो कि अभिप्राय हम यहाँ पर अनुभूमिका में देखेंगे। तो अगर महर्षि के अभिप्राय को इस अनुभूमिका में हम ठीक से समझ लेते हैं और उसके अनुसार ही आगे पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें जो कि हमारे मन में कई बार विपरीत बातें आ जाती हैं वो नहीं आएंगी, और हम एक ठीक दृष्टि लेकर के चल सकेंगे, महर्षि दयानंद के प्रति न्याय कर सकेंगे वो कहना क्या चाहते हैं, और उसमें से जो अच्छी बातें हैं, जो हमें अच्छी लग रही है, यानी जो हमें स्वीकार्य हो पा रही है, उसको लेकर के हम अपना जीवन आगे और अच्छा बना सकते हैं, और जो गलत बातें हैं उनको छोड़ करके अपने जीवन को बुराई से अच्छाई की तरफ ले सकते हैं। यही सब कुछ प्रयोजन है जो महर्षि ने यहाँ अनुभूमिका में लिखा है। देखिए आइए उनकी पंक्तियों को देखते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा है उत्तरार्ध, तो ये सत्यार्थ प्रकाश का उत्तर वाला अर्ध है, बाद वाला अर्ध है, आधा भाग है, यानी 2 खंडों में से बाद वाला है। अनुभूमिका 1, आगे और अनुभूमिकाएं आएंगी, तो अनुभूमिका 1, 2 आदि, तो ये अनुभूमिका 1 है। महर्षि एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक सिद्धांत अपनी बात को रखते हैं कि यह सिद्ध बात है कि, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, 5 सहस्र वर्षों से पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था। आज जो विभिन्न मत संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं, महर्षि का कहना है कि ये 5000 साल के बाद के हैं, 5000 साल से पहले का कोई भी नहीं है। उस समय केवल एक वेद मत ही था, उसमें विभिन्न विचार ऋषियों के पक्ष विपक्ष और रहे, लेकिन मत एक ही था, वेद मत ही था। और विचार विमर्श तो हर जगह होते हैं, हर जगह चर्चाएं चलती हैं, लेकिन ऐसे प्रसिद्धि के रूप में और स्थापित के रूप में विभिन्न मत संप्रदाय नहीं थे। तो ये सब 5000 साल लगभग महाभारत उसके बाद के ये हैं। तो उसमें हम पुरानों वालों को किसी को भी देख लें तो कोई भी 5000 साल से ऊपर नहीं जाता, चाहे हम पारसी को देखें जो कि वैदिक के बाद में सबसे पुराना माना जाता है, हम यहूदी को ले लें, हम पुराणियों को ले लें, पुराण को ले लें, हम ईसाइयों को ले लें, हम मुसलमानों को ले लें, तो इनके ग्रंथ और इनके महापुरुष ये इसमें, हम बौद्धों को ले लें, हम जैनों को ले लें, ये सब 5000 साल से बाद के हैं, इससे पहले के नहीं हैं। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि ये तो सिद्ध बात है कि 5 सहस्र वर्षों से पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है वेद मत, यानी वेद का भी मत है, वेद की भी मान्यता है। मत का मतलब है मान्यता, उनका विचार, उनका सिद्धांत। प्राय करके हम मत शब्द का प्रयोग गलत अर्थों में भी करते हैं कि वो गलत ही होता है, जैसे कि मत मतांतर फैल गए। तो हम वेद के बारे में कहते हैं नहीं, ये तो वैदिक तो धर्म है, ये कोई मत नहीं है। मत तो दूसरे हैं, मत संप्रदाय जो वेद के विरुद्ध हैं, मानवता के
भिन्न या विज्ञान के विपरीत बातें जिनमें लिखी हैं वो मत हैं। तो वेद तो मत नहीं है, इस तरह से कई बार हम अ, अति में जा करके और कथन कर देते हैं। लेकिन देखिए, वेद भी एक मत है, मत कहने में कोई दोष नहीं है। सत्य मत और असत्य मत, ऐसे दो भेद करेंगे। वैदिक मत है, हम उसको सत्य मत मानते हैं। अन्य जहाँ विपरीत बातें हैं वो विरुद्ध मत हैं, असत्य मत हैं। उनमें भी कुछ बातें अच्छी ही होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। तो लेकिन जहाँ असत्य भी होता है उसको हम विरुद्ध या तो असत्य मत कहते हैं, जो असत्य बात है। तो इसलिए मत शब्द कोई विपरीत या भिन्न आपत्तिजनक नहीं है, ये वेद मत है। हम कह सकते हैं कि हम वैदिक धर्म को मानते हैं, हम वैदिक मत को मानते हैं। और बातचीत में आजकल है कि ये तो आपने अपना मत बना लिया, या आपने अपना मत बना लिया, यानी आपने अपना विचार या मान्यता बना ली, ऐसा करके निंदित करते हैं कि ये तो आपने हट पकड़ लिया, एक मत बना लिया, मतलब कि बस अब इसको छोड़ना ही नहीं है, बदलना ही नहीं है। तो विचार करके यदि कुछ असत्य सिद्ध होता है तो उसको तो छोड़ना है, और जो सत्य है उसको स्वीकार कर लेना है। और सत्य जब हमने स्वीकार कर लिया और वो सत्य ही है और सारी चर्चा के बाद भी वही सत्य सिद्ध हो रहा है, उसको कोई कहे कि नहीं ये तो आपने दृढ़ता से पकड़ लिया है, इसलिए ये तो आपका मत बन गया है, अब आप इसको छोड़ ही नहीं रहे हो। तो छोड़ने का नाम मत, छोड़ जिसको न छोड़े वो मत है, दृढ़ता है, कट्टरता है, ये कोई सब जगह लागू नहीं होता, उसको कोई गलत अर्थ में नहीं होता है। गलत होगा उसको छोड़ देना चाहिए, वहां हम कह सकते हैं कि इसने अपनी अपनी मान्यता बना ली है। लेकिन अगर किसी ने सिद्धांत विज्ञान के अनुसार कुछ बनाया है मत और सिद्ध है वो, तो उसको छोड़ने का बात ही नहीं है। ऐसे में कोई भले ही कहता रहे कि आपने मत बना लिया है, तो वहां निंदा किस बात की होती है? मनमाना मत मान लिया है, बना लिया है, तो उसकी निंदा है। लेकिन प्रमाणों से सिद्ध होकर के कोई मत बनाया है तो वो तो बनाना ही होता है, निश्चित करना ही होता है, तभी तो हम व्यवहार करते हैं। और ये मुक्ति तक का हमारा जो मार्ग है, मनुष्य जीवन की सफलता है, ये तभी है। तो इसलिए वेद एक मत भी है, उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। वेद एक धर्म है, वैदिक धर्म है, वेद से निकला हुआ जो है वो वेद मत कहलाता है। तो 5000 से पहले वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था। आगे कारण बताते हैं, क्योंकि सब बातें, वेद मत कैसे फैल गया उस समय, वेद क्यों फैला हुआ था? तो क्योंकि वेदोक्त सब बातें, ये एक ही अकेला क्यों था? तो क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध है। अविरुद्ध है का मतलब विद्या से विरुद्ध नहीं है। और जो विद्या से विरुद्ध नहीं है वो अधिक चलेगा, रहेगा। ये जो विद्वान लोग हैं, समझदार हैं, वो विद्या वाली बात को ही मानेंगे, सत्य बात को ही मानेंगे। यहाँ पर विद्या का अभिप्राय क्या होगा कि जो सत्य बात है, जैसे कि महर्षि ने आर्य समाज के नियम में भी कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वहां पर विद्या शब्द आया, वेद में विद्याएं हैं। तो वेद में जो बातें हैं, वेदोक्त जो बातें हैं, वो विद्या से अविरुद्ध है। विद्या का अभिप्राय जो सत्य है, जो जैसा है वैसा मानना उसको, उससे संबंधित ज्ञान। विद्या का मतलब ज्ञान, जो तथ्य है। तो वेदोक्त बातें तथ्य हैं, विद्या से अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। तो पहले केवल वेद मत था, फिर आगे बदल कैसे गया? तो कहते हैं वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। पहले जब वेदोक्त धर्म ही था, वेदोक्त मत ही था, तो वेदों की प्रवृत्ति थी। प्रवृत्ति शब्द में महर्षि कहे हैं। और बाद में वेदों की अप्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति का मतलब है फैलना, उसका प्रवर्तन होना, बढ़ना। ये तो वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण से महाभारत युद्ध हुआ। तो वेदों की अप्रवृत्ति क्यों हुई? वेद विद्या के अविरुद्ध थे, अच्छे थे, तो उनकी अप्रवृत्ति क्यों हुई? उन सब कारणों का विवेचन भी महर्षि ने आगे किया है। तो लेकिन इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो वेद है, उसकी प्रवृत्ति हमें रखनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है। अगर हमने उसकी प्रवृत्ति नहीं की, यानी अथवा कहें प्रवृत्ति कम की, तो विरुद्ध बातें फैलेंगी ही।
कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि जब प्रकाश है तो अंधकार आ कैसे गया, आना ही नहीं चाहिए। ठीक है कि जब तक प्रकाश है तब तक अंधकार नहीं होगा, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होगा। तो जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं आएगा। लेकिन प्रकाश तो हमें करना पड़ता है, प्रकाश को हमें लगातार करना पड़ता है। ऐसा नहीं एक बार हमने जला दिया, हमने सोचा प्रकाश कर दिया और अब हम दीपक या तो बल्ब या तो अन्य प्रकाशमान किसी व्यवस्था को न करें, अब फिर कहें कि नहीं प्रकाश तो था, अब अंधकार कैसे आ गया। तो अंधकार तो आएगा ही। प्रकाश को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना होता है, उसकी प्रवृत्ति लगातार होनी। उसकी प्रवृत्ति हटी तो अंधकार तो आना ही है। ऐसे ही विद्या और ज्ञान की, वेद की प्रवृत्ति हटी या कम हुई तो अज्ञान तो आने ही वाला है। तो इस दृष्टि से कि ये जो महाभारत युद्ध हुआ उसका कारण भी वेदों की अप्रवृत्ति है। वेद की जो बातें हैं वो ठीक से नहीं रह पाई, वो गलत हो गई। क्यों हो गई वो कारण हम आगे देखेंगे। क्योंकि जब हम वेद की इतनी प्रशंसा करते हैं कि वेद के रहते हुए जब सारा सब जगह वेद मत ही था तो फिर वो हट कैसे गया, हटना भी तो नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा होते हुए भी हट सकता है, ये एक इसका बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। कारण आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। प्रश्न है कि इतने विभिन्न मत फैल कैसे गए जब एक ही वेद मत था। तो वेदों की अप्रवृत्ति हुई, उससे महाभारत युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध होने से और ज्यादा अप्रवृत्ति हुई वेद की, और उस अप्रवृत्ति के कारण से अविद्या अंधकार, अविद्या रूपी अंधकार भूगोल में विस्तृत होने लगा, फैलने लगा। तो एक तरफ विद्या की जितनी प्रवृत्ति है, फैलाव है, तो अविद्या कम रहेगी, और विद्या की प्रवृत्ति, वेद की प्रवृत्ति कम हुई तो अविद्या की प्रवृत्ति, उसका प्रसार, विस्तृत, वो अधिक होने लगा, अधिक से अधिक लोगों में होने लगा। आज भी ऐसा ही है। आज हम वेद शब्द को छोड़ दें यदि, तो जो जिस ज्ञान को हम ठीक मानते हैं, आधुनिक ज्ञान है, अच्छी बातें हैं, अपने स्वास्थ्य की, जीवन की, समाज राष्ट्र को अच्छा करने की जो बातें हैं, उनको यदि हम नहीं फैलाएंगे, नहीं लोगों तक पहुंचेगी तो गलत बातें ही पहुंचेंगी। वहाँ भी ऐसा ही लागू होता है, सब पे लागू होता है। ये कोई वेद का दोष नहीं है कि वेद के रहते हुए भी ऐसा कैसे हो गया। अब आज के समय में बीड़ी, सिगरेट, शराब और बहुत सारी गलत बातें हैं जिनका डॉक्टर और वैज्ञानिक निषेध करते हैं कि ये हानिकारक हैं। समाजशास्त्री हैं, मानववादी हैं, वो विरोध करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, ये बातें गलत हैं, लेकिन फिर भी समाज में फैली हुई हैं। तो हम उसका प्रचार भी करते हैं। जितना प्रचार होगा उतना अच्छा होगा, और प्रचार कम होगा तो गलत बातें तो फैलेंगी ही। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो इसलिए, लेकिन जब विशेष रूप से जब अप्रवृत्ति होने लगी तो ये अविद्या अंधकार और बढ़ने लगा, विस्तृत होने लगा, और विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रम से युक्त हो गई। भ्रम का मतलब है विपरीत ज्ञान से युक्त हो गई है कि समझते तो बुद्धि है, बुद्धि काम कर रही है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बातें हैं उसमें गलत आ गई, तो उसमें मिथ्या ज्ञान से युक्त हो गई। भ्रम का मतलब चक्कर भी होता है, ये चक्कर लगा रहे हैं, विचलित हो जाना है, बुद्धि विचलित हो गई कि ठीक क्या है, सत्य क्या है, उसका निर्णय नहीं हुआ। जैसे कि आज अगर विज्ञान की बातें जो सत्य स्थापित है वो अगर हट जाए तो फिर कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बिना प्रमाण की बातें करने लगेंगे। तो ऐसे ही ये भ्रमयुक्त तो बुद्धि हो करके फिर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाने लगे। उसको वो अच्छा लगता है वो चलाने लगा, उसको वैसा लगा उसको ने वैसा किया। अर्थात जब प्रमाण को छोड़ करके अपनी बुद्धि, अपनी समझ को ही मुख्य मान करके चलते हैं तो ऐसा होता है, ये विभिन्न मत संप्रदाय फैल गए हैं। लेकिन ये जो मत हैं ये आध्यात्मिक विषयों से संबंधित हैं, जीवन से संबंधित हैं। विज्ञान में भी ऐसे ही मत होते हैं। तो वहाँ एक परंपरा आज भी चल रही है, उसमें व्यवस्था की जाती है। तब होता है कि जो प्रमाणों से सिद्ध है उसको मानेंगे, नहीं तो वो विचाराधीन रहेगा, उसके पक्ष विपक्ष होंगे, प्रमाणों से सिद्ध करना होगा, युक्ति तर्क देने होंगे, तो फिर वो प्रचलित होती है, मान्य होती है। ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में भी था और होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ, और फिर सब जिसकी जो मान्यता थी वो करने लगे। जैसे आज विज्ञान के क्षेत्र में भी जो ऊपर के क्षेत्र हैं,
यानी जो ऊपर के विषय जिन पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो बहुत सारी परिकल्पनाएं चलती हैं, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में हो, पदार्थों के विषय में हो, मूल पदार्थ के विषय में हो, कैसे क्या है, क्या इसका विश्व का क्या होगा। तो बहुत सारी परिकल्पनाएं चिंतक लोग अपना अपनी शैली से देते हैं, वो ऊहा करते हैं, और उसमें भिन्नताएं हैं, आज भी भिन्नताएं उनमें, अभी वो स्थापित नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में जिसके मन में जो आया वैसा मत उन्होंने चलाया, इसलिए ये विभिन्न मत हो गए। ये बहुत थोड़ी सी बात है, 5000 साल बहुत थोड़ा सा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात वेद और मनुष्य के आने का, पीछे अष्टम समोल्लास में महर्षि ने ये सारी बातें स्पष्ट की थी। तो 1,96,00,00,000 8,53,000 और ये जो संख्या दी गई है, इतने साल से वेद मत ही रहा है, तो ये बहुत लंबा समय है। 1,96,00,00,000 अब इसके सामने 5,000 तो बहुत छोटी सी गणना है, बहुत छोटा सा काल है। लेकिन वैसे हम देखते हैं तो 5,000 साल भी बहुत होते हैं, जीवन के 100 साल भी बहुत होते हैं। आज के परिवर्तनशील युग में 100 साल में तो न जाने क्या से क्या हो गया है, 50 साल में क्या एकदम दुनिया बदल गई है, बदल जाती है। तो 5,000 साल बहुत लंबा लगते हुए भी ये बहुत कम समय है, लेकिन ये बिगाड़ या तो भिन्नताएं इसमें आई हैं। तो आगे कहते हैं कि उन सब मतों में, जो बहुत सारे मतांतर हुए, किसने कुछ चलाया, उन सब मतों में 4 मत अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सभी मतों के मूल हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, महर्षि आगे संख्या को बताएंगे कि 1,000,000 से भी अधिक होंगे मतांतर। बहुत छोटे छोटे देखेंगे तो जिसकी जो बुद्धि है वो वैसा ही है, उसका एक अपना अलग मत बना हुआ है। तो इनमें भी जो 4 हैं उनके नाम है पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी। ये सब मतों के मूल हैं, इन्हीं से ही फिर आगे आगे चीजें निकली हैं। तो ये जो वेद के विरुद्ध हैं, इनमें कुछ कुछ बातें जो वेद के विरुद्ध हैं उनकी तरफ महर्षि का संकेत है। महर्षि का ये अभिप्राय नहीं है कि ये 100% वेद के विरुद्ध हैं, वेद के अनुकूल भी कुछ बातें इनमें हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वेद के विरुद्ध हैं। और जब वेद मत शुद्ध रूप से उपलब्ध है तो क्यों हम मिश्रित यानी सही और गलत मिली जुली बात को स्वीकार करें, ये महर्षि का अभिप्राय निकलेगा। तो ये इन 4 को इन्होंने वेद विरुद्ध कहा। उसमें पुराणी का अभिप्राय जो पुराण से निकली हुई बातें हैं उनको मानते हैं, पुराणों को मुख्य मानते हैं, वो पुराणी कहलाएंगे। तो ये वेद को मानते हुए भी पुराणों की प्रमुखता देने वाले हैं। अब ये जो पुराण शब्द है इसका महर्षि ने भी लिखा है, तो भागवत आदि पुराणों के संदर्भ में महर्षि का ये कथन है जी, उनके निषेध का कथन है। आप सत्यार्थ प्रकाश के अंत में भी देखेंगे, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश के अंदर देखेंगे, तो वहां पर एक पुराण नाम से भी परिभाषा दी है, 23वीं परिभाषा है। इसी तरह से आर्योदेश्वर रत्नमाला में भी पुराण शब्द को लेकर महर्षि ने लिखा है, विभिन्न परिभाषाएं लिखी हैं। तो महर्षि पुराण शब्द से क्या अभिप्राय मानते हैं, तो वहां ये पुराण तो ये तो उचित है। ये क्या है, यहां महर्षि जो लिख रहे हैं वेद विरुद्ध पुराणी। अब जो पुराण से संबंधित मान्यता है वो पौराणिक मान्यता कहलाती है, वो पुराणी लोग होंगे। लेकिन यहाँ जो महर्षि ने लिखा है, चाहे स्वमंतव्य मंतव्य में चाहे आर्योदेश रत्नमाला में, वो पुराण, ये पुराणी मत वेद विरुद्ध मत के लिए नहीं कथन है। तो भागवत आदि जो पुराण है उनके निषेध के लिए कहा। पुराण किसको कहते हैं, तो महर्षि लिखते हैं कि जो ब्रह्मादि के बनाए ऐत्रेय आदि ब्राह्मण पुस्तकें हैं। ब्राह्मण पुस्तकें ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जैसे दर्शन ग्रंथ हैं ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ज्ञान से संबंधित है। उनके बनाए जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, इस तरह से जो ब्राह्मण हैं वो पुस्तकें हैं, उनको ये पुराण कहते हैं, क्योंकि ये पुराने हैं, पहले से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको पुराना कहा गया। तो जो पहले थे, पहले जो नए थे उसको पुराण कहते हैं, और पहले जो बातें कही गई थी उसी को यथावत कहना ये पुराण कहलाता है। तो ये जो कुछ ग्रंथ जहाँ महर्षि ने कहे हैं, इनसे निकला हुआ जो मत है वो वेद विरुद्ध नहीं है, पुराण शब्द होते हुए। तो इसमें आपस में हमें भिन्नता यानी विरोध नहीं लेना है कि महर्षि ने यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये तो उचित पुराण है। तो उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य भागवत आदि को नहीं मानता हूँ। तो भागवत आदि जो पुराणों के नाम से प्रचलित हैं, जो कि गलत हैं,
जिसमें वेद विरुद्ध बातें भी जोड़ी हुई हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो उन भागवत आदि से निकले हुए जो मत हैं वो वेद विरुद्ध पुराण के रूप में यहाँ पर गृहीत किए जाएंगे, जो वेद से अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है। ऐसे जिन ब्राह्मण आदि ग्रंथों को महर्षि ने पुराण शब्द से कहा है, उनको विरुद्ध नहीं कहा गया। तो अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणी, तो पुराण से जुड़ा हुआ पुराणी, जैनी, ये जैन मत वाले हो गए, और इस बौद्ध को भी महर्षि ने इसी में लिया है। चारवाक को इन्होंने मूल में अलग से बाद में बताया है, यहाँ मूल रूप में चार को बताया। तो पुराणी हो गए, जैनी हो गए, फिर हो गए किरानी, तो जो कुरान को मानते हैं और कुरान से जो चीज निकली है ये उसको जो मानने वाले लोग हैं, ये हो गया किरानी। और जो कुरान को मानते हैं वो कुरानी हो गए। तो जो किरानी मतलब ये जो बाइबिल को मानते हैं, ये किरानी मतलब बाइबिल को जो मानते हैं वो किरानी हुए, और जो कुरान को मानते हैं वो कुरानी हुए। ऐसे ये चार चीजें कही, पुरानी, जैनी, किरानी और कुरानी, ये सभी मतों के मूल हैं। चार ये रहे, यद्यपि ये भी आपस में बने हैं, लेकिन ये मूल रूप से और इन्हीं से आगे निकले। ये कहते हैं वे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। तो महर्षि ये मानते हैं कि सबसे पहले वेद के विरुद्ध पुराण वाला पुरानी चला, फिर जैनी चले, फिर किरानी चले और फिर कुरानी चले। तो क्योंकि कुरान सबसे बाद का है इनमें, और बाइबिल जो है वो उससे पहले का है। इसी तरह से जैन और बौद्ध उससे भी पहले के, और जो पुराण है वो उससे भी पहले के। तो ये क्रम भी महर्षि ने साथ में दिया। आगे कहते हैं अब इन चारों की शाखा 1,000 से कम नहीं है, कम से कम 1,000। एक मोटा अंदाजा है, विभिन्न चीजों को देखते हुए कोई एकदम सटीक कैसी गणना नहीं है, लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि इन चारों की शाखा 1,000 से कम नहीं है, अधिक ही होगी। और इन सब मतवादियों, महर्षि जो प्रयोजन बता रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। अब ये जो चारों का लिखा है, ये अगले 4 समोल्लासों के अंदर वर्णन आएगा। तो ये पूरे चारों समोल्लासों के लिए कुछ बात कही जा रही है, और इसके लिए तो कही ही जाएगी। महर्षि कहते हैं कि इन सब मतवादियों, तो जो मत वाले हैं, मत को कहने वाले हैं, मतवाद मतलब अपने मत को कहने वाले जो हैं, विभिन्न मतवादियों को, इनके जो मुख्य मुख्य लोग हैं जो इसकी प्रस्तुति करते हैं वो मतवादी हो गए। इनके चेलों, और जो इनके मानने वाले हैं, इनको उचित मानते हैं और इनका अनुसरण करते हैं, वो उनके चेले हो गए। और अन्य सबको भी, जो इन मतों को नहीं भी मानते हैं, अन्य अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं और सबको पढ़ते हैं, सोचते हैं कि जाने कौन ठीक है नहीं है, तो अन्य जो भी हैं, अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में, आपस में सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो। देखिए, सत्यासत्य के विचार में परिश्रम तो होगा, सामान्य व्यक्ति इन सब परिश्रमों में नहीं जाना चाहता। तो क्या रखा है इन सब के अंदर, और क्योंकि वो रास्ता भी नहीं निकाल पाता, निर्णय भी नहीं कर पाता, और उलझ जाता है तो और भी छोड़ देता है। लेकिन परिश्रम पड़ता है कि मानव जीवन सत्य और असत्य के निर्णय के लिए है। हमें उचित और अनुचित का ज्ञान करना है, उसे स्वीकार करना है और उसी तरह से जीवन जीना है। इसको छोड़ करके जब हम केवल अपने खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान में रहेंगे, तो ये कोई जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। ऐसे ही चलते रहेंगे, वो कहेंगे हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। लेकिन ये सत्य असत्य का विचार करना महर्षि की दृष्टि से हर मनुष्य का कर्तव्य है, उसको इसमें समय लगाना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है। बाकी ये सब खाना पीना, ये तो सब साधन है। तो उसके विचार में, परस्पर विचार में अधिक परिश्रम ना हो, सुविधा के लिए महर्षि ने इकट्ठा उसमें से वो बातें वहां पर रख दी हैं। परिश्रम तो होगा, ये तो हर व्यक्ति हर की पुस्तकें पढ़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ेगा। जो पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, समय है इतना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सब जने नहीं कर सकते। और सारा पक्ष विपक्ष और सही सही गलत बातें स्वयं जान भी नहीं पाते हैं, स्वयं का इतना विवेक बुद्धि नहीं होती है, पृष्ठभूमि नहीं होती है। तो इसलिए ये उन सब के लिए परिश्रम अधिक ना हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। तो मतवादियों, उनके चेलों और सबको, सब एक दूसरे को भी जाने और परस्पर विचार करें। अब ये परस्पर सत्य असत्य का विचार है, आपस में बैठ करके भी है। लेकिन यदि आपस में नहीं भी बैठते हैं, यानी भिन्न भिन्न मत वाले आपस में नहीं भी बैठते हैं,
तो कोई व्यक्ति या कुछ मत वाले जब बैठते हैं तो वो आपस में एक दूसरे का तो विचार कर सकते हैं, वो भी परस्पर सत्य असत्य का विचार है। जैसे कि हम यहाँ आगे करेंगे, महर्षि ने जो लिखा है उसके अनुसार, तो ये भी परस्पर सत्य असत्य का विचार है। भले ही वैदिक मत वाले विचार कर रहे हैं आपस में, लेकिन वो अन्यों का भी विचार कर रहे हैं, तो ये अपना और दूसरे का ये मिला करके जब विचार किया जाता है तो वो परस्पर है, चाहे साथ में बैठ के हो चाहे अपने आप में हो। तो उसमें सुविधा हो, इसके लिए अधिक परिश्रम न हो, इसलिए महर्षि ने इसको बनाया। आगे लिखते हैं, जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन लिखा। ये खंडन और मंडन है यहाँ पर आगे, जिसमें आगे हम शीर्षक भी देखेंगे कि आर्यावर्तीय मत खंडन मंडने विधास्याम। तो खंडन और मंडन दोनों शब्द हैं, लेकिन किसका खंडन और किसका मंडन, ये विशेष बात है, जिसके लिए महर्षि ने कहा कि सत्य मत का मंडन, मंडन हमेशा सत्य मत का, और असत्य का खंडन, असत्य मत का खंडन, ये निश्चित है। अगर इसको ध्यान में रखते हुए जब हम खंडन मंडन करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये धर्म के विपरीत नहीं है, ये अध्यात्म के विपरीत नहीं है, बल्कि अनुकूल है। ये धर्म के अनुकूल है, ये अध्यात्म के अनुकूल है कि हम सत्य का मंडन करें और असत्य का खंडन करें। ये मानवता के अनुरूप है, और हर व्यक्ति ये कर भी नहीं सकता है। हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता, वो डर जाता है, वो सोचता है मैं इन झंझटों में क्यों पड़ूं, क्योंकि ऐसा करने पे जोखिम भी आता है, दायित्व भी आता है, उत्तर देना होता है, समय लगाना होता है। तो हर व्यक्ति इसमें पड़ता नहीं है सामान्यतः, कोई झंझटों में पड़ना नहीं चाहता है, उससे अपने को बचा के रखना चाहता है। तो ये तो बल्कि विशेष बात है कि कोई कोई व्यक्ति अपनी ऐसी योग्यता रखता हो कि सत्य का मंडन कर सकता है और असत्य का खंडन कर सकता है, उसने परिश्रम किया है और अन्यों के हित में बोल रहा है, और इतना उसमें साहस है, उसको डर नहीं है, कोई मार देगा, कोई और हानि कर देगा, क्या हो जाएगा, अपयश होगा, क्या होगा, नहीं, उसको वो सत्य को लेकर के चला है, असत्य हटाना है, सत्य को ग्रहण करना है। तो जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन लिखा है, महर्षि ने उसको इसी दृष्टि से लिखा है, वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है। बस केवल जनाना प्रयोजन है, मनाना नहीं है, वो जबरदस्ती वाली मनाना। हाँ, उनको समझाना, उनको जनाना कि वो जान जाए। अब वो मानते हैं, ये फिर उनके ऊपर निर्भर करता है। दिक्कत वहीं हो जाती है कि जब हम जनाना चाहते हैं और जनाने के साथ साथ फिर इस पे भी जोर देते हैं कि आप इसको मानो, मनाना भी है। महर्षि ने मनाने का, वो ये चाहते हैं कि वो लोग भी दूसरे इसको माने, क्योंकि ये उचित है, लेकिन अपना प्रयोजन जनाने तक है। जैसे हम स्वतंत्र हैं, दूसरा भी स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता का मान रखते हुए हमें केवल जनाना है। अब केवल जनाना है तो हमने जना दिया, अब वो माने ना माने, नहीं तो वो मानता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं बहुत, नहीं मानता है तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम कुछ दुखी और कुछ करते हैं और जोर देते हैं, आपस में हमारे तनाव आ जाता है। तो देखिए, महर्षि ने जो बात रखी है कि वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है, किसके द्वारा, महर्षि के द्वारा। तो यही शैली हमारे को लेनी है, और ऐसा ही हमें करना चाहिए कि हम केवल जना दें उसको, जो इच्छुक है, जो जानने का इच्छुक है, सुनने का इच्छुक है, उनको हम जना दें। बस हमारा कर्तव्य इतना ही है, और हमारा पुण्य भी इतने में ही बन जाएगा। हमने जनाने का प्रयास किया, दूसरे को जनाया, समय दिया, समझाया, हमारा पुण्य तो इसमें भी बन जाएगा। दूसरा न भी मानता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मानता है तो वो अपना हित अच्छा कर लेगा, जान करके भी नहीं मानता है, नहीं सुनता है, वो उसकी अपनी इच्छा है। आगे लिखते हैं कि इसमें जैसी मेरी बुद्धि थी। ये देखिए, महर्षि की विनम्रता है, वो इस तरह से आग्रह फिर भी नहीं कर रहे हैं, सत्य जानते हुए भी ये सत्य है, फिर भी ऐसे आग्रह नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल यही ठीक है और आप किसी को मानो। विनम्रता की भाषा है कि जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा समझ पाए। अब वो जैसी बुद्धि है, उसमें मान पे हो सकता है कहीं गलत भी हो जाए। जैसी मेरी बुद्धि है, जितनी विद्या है, हालांकि बुद्धि महर्षि की बहुत अच्छी थी, विद्या भी बहुत अच्छी थी, तर्क बुद्धि बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी ये विनम्रता की भाषा है। इसका ये भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि महर्षि कह रहे हैं कि मेरी तो गलतियां हैं तो कहीं भी गलतियां निकालने लगे, हर जगह गलतियां निकालने लगे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सोच पूर्वक, विचार पूर्वक ही अगर कुछ ऐसा है तो करना चाहिए। तो जैसी मेरी बुद्धि, जैसी विद्या, और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है। महर्षि ने इनके ग्रंथों को देखा है, मूल मूल ग्रंथों को,
उनके कुछ व्याख्याकारों को देखा होगा, मुख्य रूप से मूल ग्रंथों को देखा, उससे जैसा मेरे को विदित हुआ, जैसा बोध हुआ है, समझा है उन्होंने, उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है। सबके आगे निवेदन कर रहे हैं, ये जना रहे हैं, मतलब में जोर नहीं है, निवेदित करना है, विनम्रता से कह रहे हैं। तो जैसा महर्षि को बोध हुआ है, महर्षि ये एक बात की निश्चितता दे रहे हैं अपनी तरफ से कि मैंने जो जाना या समझा है उसके विपरीत नहीं बोल रहा हूं। और ये बहुत बड़ा आश्वासन है। हो सकता है जैसे हम कभी किसी बात में गलत जान रहे हो, लेकिन हम जानबूझ के गलत नहीं कहेंगे, तो दूसरा बहुत आश्वस्त रहता है कि नहीं, अगर ये कह रहा है तो इसका ज्ञान ही ऐसा है, इसलिए ऐसा कह रहा है, ये छल कपट करके गलत नहीं बता रहा है हमारे को, जानते बूझते हुए भी हमारे को ठग नहीं रहा है। ऐसा होता है तो उस व्यक्ति पे अविश्वास हो जाता है। अज्ञानता उतना अपराध नहीं है जितना कि अज्ञानता को छल कपट से प्रस्तुत करना बहुत बड़ा, वो और अधिक है, बहुत अधिक है। तो महर्षि की तरफ से यह आश्वासन है, और महर्षि बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि तो मेरे को जो बोध हुआ उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है। मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि मैं निवेदित कर देना चाहिए, मेरे को मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मुझे क्या लेना देना, मेरे को तो ज्ञान हो गया है और ठीक है, मेरा काम हो गया, दूसरे से क्या लेना देना। ये मनुष्यपन से बाहर की बात है। हमें ये कोई भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जिसने कुछ अच्छा पाया वो दूसरे को अच्छा बताना ही चाहेगा, जितनों को बता सके, 1 को, 2 को, 10 को, 100 को। आज प्रसार के माध्यम है तो लाखों, करोड़ों, अरबों को, कितनों को भी, करोड़ों को बता देगा, लेकिन दूसरों को बताना उत्तम समझा है, ये उचित है। क्यों? क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। तो ये जो विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, ठीक ठीक ज्ञान है, उसका गुप्त हुए का, कई यहाँ लुप्त कहते हैं, तो गुप्त हुआ, लुप्त हुआ, लगभग तात्पर्य एक ही है। उसका फिर से मिलना सहज नहीं है। पहले था, पहले वेदमत था, लेकिन वो जो विज्ञान था वो लुप्त हो गया, गुप्त हो गया, उसका मिलना सहज नहीं होता है। तो उनको मैं सहजता से उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आगे कहते हैं पक्षपात को छोड़ करके, हम जिस भी मत को मानने वाले हों, लेकिन पक्षपात को, किसी पक्ष को छोड़ करके, तटस्थ भाव से, पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। जो भी पढ़ेगा, पक्षपात रहित होकर के पढ़ेगा, उन सबको सत्यासत्य का ज्ञान हो जाएगा। महर्षि ने प्रारंभ में, सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में भूमिका में लिखा, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तो जान सकता है। तो जब ये महर्षि और ऐसे लोग जो सत्य और असत्य का विवेचन करते हैं, या महर्षि दयानंद को छोड़ भी दीजिए, हम अपने जीवन में भी जब कोई एक बिंदु आता है, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बात सामने आती है, हमें समझ में आ जाती है, स्वीकार कर लेते हैं उसको, तो सत्य और असत्य को हम जान सकते हैं। दूसरा जनाता है तो हम जान भी सकते हैं। हो सकता है हम स्वयं न जान पा रहे हो, लेकिन दूसरे के जनाने पर हम जान सकते हैं, हमें सरलता हो जाती है। तो पक्षपात को छोड़ करके जो इसको देखेगा तो सत्य असत्य मत सबको विदित हो जाएगा, पता तो लगी जाएगा। फिर आगे कहते हैं, अभी भी आग्रह नहीं है कि विदित हो गया है तो मतलब काम समाप्त है, या आप जैसे आगे कहते हैं, पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार, भाई आप किसी चीज को मान रहे हो तो उसका दायित्व आपका अपना है, और सबको अपनी समझ के अनुसार मानना भी चाहिए। तो पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। महर्षि ने तो जना दिया, बता दिया, निवेदित कर दिया कि ये सत्य है और ये असत्य है। अब पढ़ने वाले, सुनने वाले अपनी अपनी समझ के अनुसार, जिसको जितना समझ में आया उतना, जैसा आया वैसा, उसमें तो सत्य मत को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना उनके लिए बड़ा सहज हो जाएगा। नहीं तो उनको खुद को समझ ही नहीं आएगा, वो अपनी समझ नहीं बना पाएंगे। महर्षि ने जिस तरह से प्रस्तुत किया है उससे व्यक्ति अपनी समझ बना सकता है, अपनी समझ बना सकता है कि अच्छा हाँ यहाँ ये है। क्योंकि अपनी समझ बनाने के लिए निर्णय आवश्यक है। वो निर्णय कौन कर सकता है? जब सब चीजें सामने आ गई, सब पक्ष विपक्ष, तो लगता है हाँ अब मैं अपना कुछ निश्चय बना सकता हूँ। हम कितनी चीजों में असमंजस में रहते हैं, क्या है, ये ठीक है, वो ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता होती हैं, सारा पक्ष विपक्ष पता नहीं होता है। ऐसे में हम निश्चय ही नहीं कर पाते हैं। हम सोचते नहीं, कुछ यहाँ भी प्रश्न है, कुछ यहाँ भी है, ऐसा माने वैसा माने। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमें सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं और अब हम कहते हैं नहीं, अब ये पक्ष है मेरा,
ये अपनी समझ के अनुसार मैं ये निर्णय कर रहा हूँ, हमें समझ में आ जाता है, चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो महर्षि ने वो सारी बातें ऐसे ही यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। तो अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा, आसानी से होगा। इनमें से जो पुराणादि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं, अभी तक की जो भूमिका है, ये वाक्य जो देखे वो बात के चारों समोल्लासों के लिए 11 से 14 तक के लिए है। अब 11 के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं कि इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से, तो पुराणी जो कहा, पुराण और इसी तरह के अन्य ग्रंथों से जो शाखा और शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले, इस प्रदेश में, जिसको आज मोटे तौर पे हम भारत कहते हैं, इससे भी अधिक क्षेत्र जो था पूरा, आर्यावर्त की परिभाषा भी उन्होंने पीछे 8वें समोल्लास में दी है मनुस्मृति के अनुसार। तो हिमालय से लेकर के नीचे विंध्याचल तक, अंत तक, और दोनों तरफ समुद्र, और ये जो पूरा विस्तृत क्षेत्र है, तो ये आर्यावर्त की, जहाँ सृष्टि के प्रारंभ में पहले तिब्बत में मनुष्यों का जन्म हुआ, वहाँ आर्य और दस्यु हुए, और वहाँ पर फिर आर्यों ने वहाँ से नीचे उतर करके और इस क्षेत्र में स्थान बनाया, इसको अच्छा क्षेत्र मान करके किया, आर्यों के द्वारा बसाया गया। तो ये आर्यावर्त है, श्रेष्ठ लोग रहते थे, श्रेष्ठ विद्याएं उपस्थित थीं, अच्छी गतिविधियां थीं, तो ये सारा का सारा उससे ये आर्यावर्त नाम पड़ा है। तो वो ये शाखांतर रूप तो यहाँ आर्यावर्त में भी, अब यहाँ भी फिर जब 5000 साल के बाद में या उससे पहले से भी कुछ, 5000 से पहले से ही बिगाड़ प्रारंभ हो गया था, तभी महाभारत हुआ, तो और उसके बाद तो और अधिक बिगाड़ हो गया। तो इसमें जो मत मतांतर चले हैं, उनका संक्षेप से गुण और दोष इस 11वें समोल्लास में दिखाया जाता है। 11वें के अंदर विशेष रूप से उनसे संबंधित, जो पुराण से संबंधित हैं, जो एक तरह से वेद को मानते हुए भी वेद से विपरीत बातें अब मानने लग गए हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो उनके कुछ गुण हैं तो वो भी थोड़े बताए जाएंगे, और दोष हैं तो वो भी बताए जाएंगे, दोनों ही बातें बताई जाएंगी। लेकिन चूंकि हमें गलत बातों से बचना होता है, इसलिए उसकी प्रमुखता रहती है और दोषों को अधिक बताया जाता है, क्योंकि जो गुण हैं जो सब में समान है वो तो है ही, तो सब जगह अच्छे हैं। तो जब हमें कहीं बचना हो गलत चीज़ से, तो वहाँ तो दोष को ही मुख्य रूप से बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ दोषों का वर्णन आगे किया गया है। आगे महर्षि इस सारी विवेचना को कर, इसमें आगे महर्षि कहते हैं, महर्षि ने चूंकि खंडन मंडन किया है, तो किसी को इसमें आपत्ति हो सकती है, विरोध लग सकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस मेरे कर्म से, अर्थात जो उन्होंने सत्य और असत्य का वर्णन सबके हितार्थ किया है, उससे यदि उपकार न माने तो विरोध भी ना करें, कम से कम इसका विरोध नहीं करना। एक महर्षि निवेदन कर रहे हैं, उपकार न माने भाई ठीक है, हम जानते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी कोई पड़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो कर रहे हैं जैसे भी। आप अगर उपकार नहीं मानते तो कम से कम इसका विरोध ना करें, इस कार्य का। ये कार्य अच्छा है, इस कार्य के करने में कहीं त्रुटि रहती है वो एक भिन्न बात है, लेकिन ये कार्य है कि सत्य और असत्य को जान करके सत्य असत्य को जनाने के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये कार्य, इस कार्य का विरोध नहीं है। क्योंकि कहीं भी कोई भी, क्योंकि कोई जो भी व्यक्ति अपने को ठीक मानता है तो वो भी तो लोगों को बताएगा, तो उस प्रक्रिया तो यही करनी पड़ेगी, बताना तो होगा ही, और वही मानवोचित है। जबरदस्ती तलवार के बल पे मनवाना, दबाव से मनवाना, वो तो कोई मनवाना है ही नहीं, वो तो मानवीय है ही नहीं। तो जो भी कोई उचित रीति से करेगा तो ऐसे ही, तो इसका विरोध कम से कम ना करें, ये प्रवृत्ति तो चलती रहनी चाहिए। आगे कहते हैं क्यों नहीं विरोध, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं है। विरोध तब करें जब कोई हानि कर रहा हो, गलत कर रहा हो, तब तो हम उसको विरोध करें और करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, महर्षि ने कहा। किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है, केवल यही है, सत्य और असत्य का निर्णय करें और कराएं, करें और कराएं, दोनों बातें। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। यही न्याय दृष्टि है, यही धर्म है कि जो उचित है वो सबके सामने रखा जाए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्योंकि महर्षि आगे कहते हैं मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए है। तो मनुष्य का जन्म ही सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए है, करने के लिए अपने लिए और कराने के लिए भी है।
ये स्वयं करने के लिए जब हम केंद्रित रहते हैं वो एक आधी बात होती है, लेकिन जब हम कराने के लिए भी प्रवृत्त होते हैं ये पूरी बात होती है। तो करने और कराने के लिए है, क्योंकि मैं केवल बस सत्य असत्य का ज्ञान कराना चाहता हूँ, इतना ही है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। तो ये मनुष्य जन्म इसलिए नहीं है कि हम आपस में वाद विवाद करें, झगड़े करें, झगड़े करने के लिए नहीं है, और न ही ये विरोध करने कराने के लिए है। दूसरे के विरोध करने के लिए चर्चा करना, वाद विवाद के लिए चर्चा करना, वाद विवाद मतलब गलत अर्थ में है ये कि बस केवल बहस करनी है और कुछ नहीं है, समय निकालना है हमारे को, बौद्धिक चर्चा करनी है, उसके लिए नहीं। हाँ, सत्य असत्य का जानने के लिए जो चर्चा की जाती है वो तो उचित है, वो वाद कहलाता है। लेकिन वाद विवाद है उसमें बस दूसरे ने कहाँ गलत कहा है उसको पकड़ना और उसको बस दोषों ही दोषों को दिखाना, उसमें सत्य असत्य को जनाना प्रयोजन नहीं है। उसमें गलत रीति से भी बस दूसरे का खंडन करना, गलत रीति से। उचित रीति से जो खंडन होगा वो तो सत्य को जनाने के लिए ही होगा, उसको वाद विवाद नहीं कहते हैं। तो सत्य को जो जनाना है उसके लिए तो ये मनुष्य का होना, जन्म का होना ही इसके लिए है, न कि वाद विवाद और विरोध करने कराने के लिए। तो हम अपनी आपसी चर्चा में भी इस बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं कि कभी हमारी आपस में अपने चाहे मित्रों के साथ, अन्यों के साथ, सह यात्रियों के साथ में कभी भी कोई चर्चा हो जाती है तो वहाँ पर अगर बातचीत का उद्देश्य केवल वाद विवाद नहीं हो, झगड़ा करना है, फिर आप आपस में वैर होगा, इससे तो अच्छा है कि ना करें। और दूसरे का विरोध करने के लिए भी नहीं हो कि बस व्यक्ति का विरोध करना है इसलिए उसकी बातों का विरोध करना है, ऐसा नहीं हो। हाँ, व्यक्ति को छोड़ करके सिद्धांत जो है, जो बात है, जो मत है, उस पर चर्चा करना कि भाई क्या ठीक है और क्या गलत है। व्यक्ति को का खंडन नहीं, व्यक्ति भिन्न भिन्न मान्यताएं वाले हो सकते हैं, तो व्यक्ति पे ना जा करके बस केवल सिद्धांत के ऊपर चर्चा करना, ये प्रयोजन होना चाहिए। ये मनुष्य जन्म का प्रयोजन भी है, हमें यही करना चाहिए, वाद विवाद और विरोध करना कराना नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि इसी मतांतर के विवाद से जो ये चल रहा है, आज भी चल रहा है, पहले से चल पड़ा, जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए हैं, संसार के मनुष्यों ने, प्राणियों ने जो इच्छित नहीं था वो हानि, वो भी भोगी है, अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे, ये कभी रुक नहीं सकते, हुए भी हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर इसी तरह मतांतर रहे तो कभी नहीं रुकने वाले हैं ये अनिष्ट। उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। सबको पता है, सब अपने अपने को अच्छा कहते हैं, इसीलिए फिर पक्षपात रहित लोग को या कुछ लोग अति पक्ष में जा करके कहते हैं कि ये सारे झगड़े तो धर्म संप्रदाय के हैं, तो इन सबको हटाओ, ये सबको हटाओ। वो बिल्कुल ही एक पक्ष में चले जाते हैं, वो भी एक पक्ष है, वो भी पक्षपात रहित नहीं है। पक्षपात रहित क्या होगा कि भाई ये जो सारा वाद विवाद है इसके कारण, तो उस तरह का वाद विवाद नहीं करना है, आपस में विरोध नहीं करना है, ज्ञान की चर्चा करनी है, परस्पर परिचर्चा करनी है, सत्य असत्य के लिए करनी है। तो विद्वत जो पक्षपात रहित विद्वज्जन है उस अनिष्ट को जानते हैं कि इससे कितनी बड़ी हानि हुई है, हो रही है और आगे होगी। और जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद न छूटेगा तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा। हमें जो आपस में एक दूसरे का आनंद होता है, सुख होता है, मिलजुल करके रहते हैं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये मिथ्या मत मतांतर का जो विरुद्धवाद है, परस्पर विरुद्ध है, वो नहीं हटेगा। तो एक तो ये शैली है कि भाई जब अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम विवाद और विरोध ना करें, वो जैसा मानते हैं वो माने, हम जैसा मान रहे हैं, परिचर्चा हो तो ठीक से चर्चा हो जाए, बस यहाँ तक है। यहाँ तक भी कुछ आनंद रह सकता है, लेकिन जो आपस में जितना अधिक आनंद एक समान मत वाले में होता है वैसा नहीं हो सकता। तो जो मिथ्या मत मतांतर है उनको तो हटाना होगा, तभी तो होगा। अब आखिर कौन सा मत रहेगा? तो जो सत्य मत है उसी को रहना चाहिए, जो असत्य मत है उसको हटना चाहिए। तो ये जो मिथ्या मत मतांतर का विरुद्धवाद है वो जब तक नहीं छूटेगा तब तक आपस में आनंद नहीं हो सकता। चाहे कितने भी धन संपत्ति और साधन हो जाए, वो नहीं रहेगा। ये झगड़े चलते रहेंगे, परस्पर विरोध चलते रहेंगे, एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे, एक दूसरे का खंडन करेंगे, आपस में संघर्ष होते रहेंगे। तो इसलिए ये इस विषय में हमेशा ध्यान देना चाहिए
कि सत्य और असत्य का निर्णय हो, इस संबंधी चर्चा ज्ञान होती ही रहनी चाहिए। मनुष्यों के बीच में होती ही रहनी चाहिए, होती ही रहनी चाहिए। हम इस महत्वपूर्ण बात को यूं नहीं टाल सकते कि हमारे को तो रोटी कपड़ा मकान की चर्चा है, बस हमें तो वही चाहिए, क्या झंझटों में पड़ा है, छोड़ो इनको। नहीं छोड़ने, इससे बल्कि और विरोध पैदा होता है। तो जब हम इसमें समय लगाते हैं, चर्चा करते हैं, तो बहुत कुछ एक रूपता आती है। आगे कहते हैं, यदि हम सब मनुष्य, सभी जने, और विशेष विद्वज्जन है, विशेष करके विद्वान जन, सामान्य जन के लिए भी आवश्यक है, नहीं तो कम से कम विशेष रूप से विद्वान लोग ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके, तो एक विरोध जब होता है तो हम द्वेष करने लग जाते हैं दूसरे से, और मान अपमान की बातें आ जाती हैं तो हम फिर ईर्ष्या करने लगते हैं, दूसरा आगे बढ़ता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये जो सारी चीजें हैं, इन ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ करके सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराना चाहें तो हमारे लिए है बात असाध्य नहीं। प्रतीति हमें ऐसे होती है कि तो असाध्य है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे मिथ्या मतांतर हट करके एक ही मत आ जाए, संभव ही नहीं लगता। हम अपनी तरफ से कितना प्रयास कर लेते हैं, दूसरे कर लेते हैं, और कुछ कुछ नए नए मतांतर पैदा होते रहते हैं। उस पहले वाले समाप्ति नहीं होते, दूसरे कुछ और आ जाते हैं, कितने कितने मानने वाले हो जाते हैं उनके, ऐसा लगता है जैसे ये हो ही नहीं सकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये असाध्य नहीं है, हो तो सकता है, संभव तो है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हम सब ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके केवल अगर सत्य असत्य के निर्णय की तरफ जाएंगे तो ये हो सकता है। और इसमें महर्षि अपने निश्चय को बताते हैं कि यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। ये जो सामान्य जनता है, उनको बहुतों को इसमें विशेष ज्ञान नहीं होता है। विद्वान लोग जो जानने वाले हैं, अधिक बुद्धि वाले हैं, वो अपने अपने मतों को लेकर के जब लोगों को प्रस्तुत करते हैं, अब जनता भ्रमित होती है तो वो विरुद्धवाद में चली जाती है। तो मूल जो स्रोत है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज का ब्राह्मण वर्ग है, ज्ञानी वर्ग है, समझदार है, दार्शनिक है, चिंतक है, विचारक है, प्रखर बुद्धि वाले हैं, धार्मिक हैं और सज्जन हैं, वो आपस में मिल करके इसका निश्चय करें और बाकी फिर उसके अनुसार स्वीकार कर लें। जैसे कि आज विज्ञान की बातें भी हैं, वैज्ञानिक कुछ बड़े बड़े आपस में मिल के प्रयोगों को देख करके निश्चय करते हैं और बता देते हैं, बाकी सब उसको स्वीकार कर लेते हैं। हर व्यक्ति तो प्रयोग नहीं करता है, पढ़ने सीखने में कुछ प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन जैसे वैज्ञानिक करता है ऐसे तो हर व्यक्ति कर नहीं सकता, सबकी क्षमता नहीं होती है। ऐसा ही इस विषय में भी है। तो महर्षि लिखते हैं कि जो विद्वानों का विरोध ही है, जो विद्वान का विरोध मतलब जो ये विपरीत मतांतर वाले हैं, जो अनुकूल मतांतर वाले हैं, जो सत्य मत वाले हैं, उनके विरोध से यह हानि नहीं हो रही है, दूसरों के कारण से हो रही है। तो जो भिन्न विरुद्ध वेद विरुद्ध मतांतर वाले विद्वान हैं, उनके विरोधी ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग, यानी ये विद्वान लोग, अपने प्रयोजन में न फंस करके व्यक्तिगत प्रयोजन को हटा दें, व्यक्तिगत स्वार्थ यही हो सकते हैं, अपना यश है, अपना धन है, अपनी संपत्ति है, अपनी संतानें हैं, इत्यादि जो अपनी चीजें हैं, वो व्यक्तिगत प्रयोजन में न फंस के सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे। मन में ये भावना कि मेरा ही नहीं, सबका प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए लगता है तो दूसरे के प्रयोजन को बाधित कर देता है। उसको उसकी चिंता नहीं होती है, वो केवल अपनी दृष्टि से चल रहा है। कहने को कहेगा कि मैं दूसरों का प्रयोजन सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन उसका अपना स्वार्थ, यानी गलत स्वार्थ, मिथ्या ज्ञान वाला, हानि वाला जुड़ा हुआ रहता है। तो अपना प्रयोजन छोड़ करके सबका हित जब चाहेंगे, तो सबके हित में अपना भी हित आ गया, अपना भी हित है, दूसरों का भी हित है, और उसमें फिर वास्तव में सबका हित है, उसको सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्य मत हो जाए। तो एक मत होने में जो बाधा है वो स्वार्थ है, अपना अपना प्रयोजन है। आगे कहते हैं, इसके होने की युक्ति इस ग्रंथ की पूर्ति में लिखेंगे। तो ये तो एक महर्षि ने विचार लिखा, इसके लिए युक्ति क्या है, कैसे करना चाहिए, बोले ये इस ग्रंथ के अंत में लिखेंगे। तो महर्षि सबसे अंत में 14वें उल्लास के अंत में, और फिर आगे 100वें प्रकाश में भी विभिन्न सिद्धांतों को रखेंगे, शैली को बताएंगे। बीच में भी इन्होंने 11वें समोल्लास में भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे एक मत हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। केवल एक मत हो जाए इतना कह के महर्षि ने नहीं छोड़ा है, उनकी प्रक्रियाओं को भी बताया कि इस रीति से हम कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोग अगर ऐसा कर पाएंगे तो एक मत हो जाएंगे।
विशेष रूप से विद्वान लोग अगर कर पाएंगे तो एक मत हो सकते हैं। तो इसके होने की युक्ति इस ग्रंथ की पूर्ति में लिखेंगे, पूर्ति मतलब समाप्ति में लिखेंगे। आगे अपनी तरफ से भावना कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। देखिए, एक तो होता है महर्षि किस पे कहना चाहते हैं, मन में उत्साह हो, ये हो कि हाँ नहीं हमारे को एक मत होना है। इस बात का उत्साह अगर आया तब तो अब उस ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। ये तो हाँ सबको एक मत होना चाहिए, सबका संगठन होना चाहिए, इतना इतना का, लेकिन उत्साह नहीं है, नहीं कर पाएंगे, प्रयत्न नहीं कर पाएंगे, समय नहीं देंगे उसके लिए। तो उत्साह अगर हमारे अंदर आ जाए, ये एक मूलभूत बात है, तो फिर बाकी प्रयत्न भी हैं वो भी करने होंगे, वो सब तो आगे होते चले जाएंगे, बड़े सहज होंगे। तो परमात्मा से प्रार्थना किए सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का। तो कई जने कहते हैं जी एक मत में क्यों प्रवृत्त करना चाहते हो, आप अपने ही मत में क्यों प्रवृत्त करना चाहते हो, हमें सबको अपना अपना मानने दीजिए। लेकिन अपना अपना मानने में विरोध है, आपस में झगड़े हैं, हानि है, आनंद नहीं है, इसलिए महर्षि कहते हैं नहीं एक मत होना चाहिए। तो वहां जो प्रमाणों से युक्त है, जो सत्य है उसको मान लेना, असत्य है उसको छोड़ना, यही एक सूत्र निकलेगा। तो परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। और परमात्मा ने मूल भाव तो हमको दिया है, मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। हम सत्य को ग्रहण करना भी चाहते हैं, असत्य को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि इत्यादि के कारण से हम असत्य की तरफ झुक जाते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं। लेकिन हम चाहें तो कर सकते हैं, और दुनिया भर के लोग भले ही ना कर पाए, वो भी हमें असाध्य लगता हो, असंभव लगता हो, अपनी सामर्थ्य से बाहर लगता हो, अपने जैसे भी बहुत सारे लोग मिलके भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे, तो कम से कम हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं। हम अपने लिए कर सकते हैं, हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं, अपने बच्चे हैं, हमारे मित्र हैं और हैं, उनके साथ तो कर ही सकते हैं, और वो भी नहीं है तो हम स्वयं को तो कर ही सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं करेंगे, अपने लिए करेंगे, हमें कोई ना कोई कराने वाले के लिए भी आवश्यकता होगी, और ऐसे मिल ही जाएंगे हमारे को। वो आवश्यक नहीं कि हमारी संतानों के रूप में ही हो, हमारे मित्रों के रूप में ही हो, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी मित्र बन सकता है, वैसी परिचर्चा में हो सकता है। जिज्ञासु लोग बहुत हैं, जानने के इच्छुक है, कोई हमारे को सत्य बताने वाला मिले, कहीं उद्यानों में मिल जाएंगे, भ्रमण करते हुए मिल जाएंगे, यात्रा में मिल जाएंगे, मंदिरों में मिल जाएंगे, और कहीं धार्मिक स्थलों में मिल जाएंगे, उत्सवों में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे को बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे को मिलते हैं वो स्वयं हमने किया और स्वयं करें, और हमारे को कराने वाले भी मिल जाएंगे, जिनको कि हम करा सकते हैं, सत्य असत्य का निर्णय जना सकते हैं, और फिर मानना मानना उनकी बात है। तो परमात्मा से प्रार्थना की, आगे कहते हैं अलम इति विस्तरेण, और अधिक विस्तार को हम विराम देते हैं, अब और विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि किनके लिए, विपश्चित वर शिरोमणिषु, जो विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, उसमें भी जो श्रेष्ठ है उनके लिए इतना पर्याप्त है। ये जो मैंने संकेत किया इतना पर्याप्त है जानकारों के लिए, इतना है। बाकी जो महर्षि आगे व्याख्या करेंगे उसको हम समोल्लास को प्रारंभ करेंगे। ये आज हमने सत्यार्थ प्रकाश 11वें समोल्लास की अनुभूमिका, एक ये उत्तरार्ध की पहली अनुभूमिका है, उसके बारे में महर्षि को जानने का प्रयास किया, और इसी शैली से हम आगे इसी भावना को रखते हुए, इस दृष्टि को रखते हुए उनके आगे के सत्य असत्य के विवेचन को समझने का प्रयास करेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।